दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाने वाले इन तीन तरह के एरो के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है फुल हेडेड कर्व्ड एरो, दूसरा है हाफ हेडेड कर्व्ड एरो और तीसरा है मिड हेडेड एरो। यहाँ पर फुल हेडेड कर्व्ड एरो और यहाँ पर हाफ हेडेड कर्व्ड एरो में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। अगर आप फुल हेडेड कर्व्ड एरो में यहाँ पर देखें और हाफ हेडेड कर्व्ड एरो में यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर फुल हेडेड कर्व्ड एरो में एरो का साइन पूरा बना हुआ है, लेकिन हाफ हेडेड कर्व्ड एरो में एरो का साइन आधा ही बना हुआ है। मतलब एक तरफ का एरो का साइन बना हुआ है, दूसरी तरफ के एरो का साइन नहीं बना हुआ है। तो ये तो हाफ हेडेड कर्व्ड एरो और फुल हेडेड कर्व्ड एरो को देखने में जो डिफरेंस होता है तो उसके बारे में हो गया। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम फुल हेडेड कर्व्ड एरो के बारे में जानेंगे कि ये क्या बताता है। दोस्तों इस तरह का जो एरो होता है, तो इस तरह का एरो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर को एक एटम से दूसरे एटम की तरफ दिखाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होता है तो वो जनरली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही रहता है। आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप फुल हेडेड कर्व्ड एरो का एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है कार्बोनिल ग्रुप का। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है तो उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एरो है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर को दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जांपल है OH नेगेटिव और H+ का। यहाँ पर जो OH नेगेटिव है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर रहता है और यहाँ पर H+ में एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर OH नेगेटिव के ऑक्सीजन से H+ की तरफ हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के कर्व्ड एरो का प्रयोग किया गया है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरह से फुल हेडेड कर्व एरो का यूज करके हम सहज सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर को भी दिखा सकते हैं। ये तो पहले तरह के एरो के बारे में हो गया कि वो क्या दिखाता है। अब आइए दूसरे टाइप के एरो की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के बारे में जानेंगे कि ये क्या बताता है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। इस तरह का जो एरो होता है तो वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाता है। ये जो एरो होता है तो इस एरो का यूज हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को दिखाने में करते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कोई कोवेलेंट कंपाउंड लिया है XY। यहाँ पर X और Y के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर X और Y इस बॉन्ड को बनाने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और जब यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होता है तो यहाँ पर X का इलेक्ट्रॉन X की तरफ आ जाता है और Y का इलेक्ट्रॉन Y की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको हाफ हेडेड कर्व्ड एरो से दिखाया गया है। यहाँ पर इस कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर दो हाफ हेडेड कर्व्ड एरो का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो X का इलेक्ट्रॉन है वो X की तरफ आ गया है और Y का इलेक्ट्रॉन Y की तरफ आ गया है। तो उनको अब यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है क्लोरीन मॉलिक्यूल का और दूसरा एग्जाम्पल है एथेन का। अगर हम यहाँ पर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को बनाने में दोनों क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों क्लोरीन अपना शेयर किया वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों क्लोरीन पर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एथेन में भी रहता है। यहाँ पर एथेन में दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड को बनाने में ये दोनों कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं यहाँ पर दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो हाफ हेडेड कर्व्ड एरो रहता है तो वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाता है, लेकिन जो डबल हेडेड कर्व्ड एरो रहता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि दो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर को दिखाता है। दोस्तों ये तो हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के बारे में हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम मिड हेडेड एरो के बारे में जानेंगे कि हमें क्या दिखाता है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। इस तरह का एरो एक शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग को दिखाता है। इस तरह का एरो इंडक्टिव इफेक्ट में यूज किया जाता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने मेथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर मेथाइल क्लोराइड में अगर हम यहाँ पर CCl बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड को बनाने में कार्बन और क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं।
तो यहाँ पर सहज सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की कार्बन से क्लोरीन की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो एरो है तो इस एरो का साइन क्लोरीन की तरफ है। मतलब ये हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का जो एरो है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट को दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को दिखाने वाले एरो के बारे में जाना कि कौन सा एरो इलेक्ट्रॉन के किस तरह के मूवमेंट को दिखाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।